आदाब। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद सुल्तानपुर के एरिया में और हमारी टीम लाइव कवरेज कर रही है। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो या कोई अन्य सरकार इसके पूर्व हो, सभी ने महिलाओं को लेकर के विशेष अभियान चलाया है। आज के टाइम पे हर एक क्षेत्र में महिलाओं का जो है प्रतिभाग या उनकी हिस्सेदारी अधिकतर देखने को मिलेगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, या किसी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, या अन्य कई विभाग में महिलाओं को अधिकतर आप देखते होंगे। इनकी सहभागिता अधिकतर हर एक विभाग में, हर एक लाइन में आपको देखने की मिलेगी। कहीं ना कहीं इसी से संबंधित आज जो है उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में एक महिलाओं को लेकर के जागरूकता अभियान और महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बनी हुई है, जो कि उनका नाम किसी नाम की मोहताज नहीं है। उन्होंने ऐसा काम किया है कम समय में कि आने वाली कई सदियों पीढ़ियां उनके नाम को याद रखेंगी। जैसे कि मैं आप सभी को टाइम लेते हुए बता दूं कि उनका नाम जो है अमीना बानो है। ताइक्वांडो की एक नेशनल चैंपियन खिलाड़ी है। इन्होंने अपने सुल्तानपुर को रिप्रेजेंट किया है और उसके बाद में जनपद सुल्तानपुर के बाद में उत्तर प्रदेश को भी रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश से अचीवमेंट हासिल करने के बाद, गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। जो अमीना बानो है, उनकी एकेडमी आज बड़े पैमाने पे लगभग 100 प्लस से अधिक बच्चे इसमें ट्रेनिंग लेते हैं। आइए हम उन्हीं से कुछ चर्चा करते हैं कि उन्होंने ये चीजें किस के मार्गदर्शन में और किसको देख करके अपना रोल मॉडल किसे माना, और इनकी फैमिली से संबंधित इनके जितनी भी कह लिया जाए कि मन में थे ख्याल या समाज में किस प्रकार के इन्होंने फेस किया काफ़ी समस्याओं को। क्योंकि एक महिला जब घर से निकलती है, खास करके मुस्लिम समाज की अगर कोई बहन बेटी या यंग है और घर से निकल करके कोई बड़े मुकाम को हासिल करती है, तो जो समाज के ठेकेदार होते हैं आए दिन कोई ना कोई मनगढ़ंत कहानियां रचते हैं। इसी से संबंधित आज हम बात करने वाले हैं अमीना बानो, जो नेशनल चैंपियन खिलाड़ी रह चुकी हैं और आज बच्चों को काफ़ी बड़े पैमाने पे ट्रेनिंग दे रही हैं। मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ आए और हम सबको, हमें भी अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छा। आप लोग यहाँ पे आए, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे बच्चों की तरफ से। तो मैडम, आप जो है अभी तो नेशनल लेवल की खिलाड़ी रह चुकी हैं और आज बच्चों को अधिक मात्रा में ट्रेनिंग भी कर रही हैं, जिसमें बच्चियां और बच्चे काफ़ी अधिक मात्रा में मैं देख सकता हूं कि इसमें अभी अभ्यास भी कर रहे हैं। और कुछ बच्चे जो है जैसे कि सुल्तानपुर जिला स्तर पे जो है गोल्ड मेडल भी ला चुके हैं। मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है और चैनल हर जगह मैंने देखा है ये चीज़ें। तो सबसे पहले आप अपने बारे में ये बताइए हमारे सभी दर्शकों को, देखने वालों को, कि आपकी शिक्षा जो है किस स्तर की? अभी मैं डीएलएड कर रही हूँ प्रेजेंट टाइम में, और मैंने हाई स्कूल किया है मैथ से, इंटर से भी किया हुआ है। उसके बाद मैंने बीए किया है, एमए किया है और डीएलएड चल रहा है। तो अगर स्टार्टिंग करूँ मैं अपनी एजुकेशन की, तो 2 में जाके मेरी पढ़ाई छूट गई थी, क्योंकि बड़े भैया थे 25 ईयर्स के, तो उनकी डेथ के बाद थोड़ी सी, क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। क्योंकि भैया की डेथ के बाद 1 साल के बाद पापा की डेथ हो जाती है। जी, जैसे मैडम ने बताया कि भैया की डेथ के बाद में और पापा की डेथ हो गई थी। इनकी, आइए हम फैमिली के बारे में बात करते हैं कि इनके फैमिली में कितने मेंबर हैं और इनके फैमिली में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इन्होंने प्रेरणा स्रोत लिया, या फैमिली के, या जैसे मम्मी हो गई, भाई हो गए, बहन हो गए या पापा हो गए, किसके द्वारा इनको जागरूक किया गया जो इस फील्ड में आई? मैम, अपनी फैमिली के बारे में हमारे सभी दर्शकों को कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम 5 बहनें हैं। फादर नहीं है मेरे घर में मेरी मम्मी है, भाई हैं वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये गेम का जो भी चीज़ें हैं
मैंने स्टार्टिंग की, क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा चलता रहता था कि हाथ पैर मेरे चलते रहते थे। पर एक बार ये हुआ कि स्कूल की फीस मिली, क्योंकि मुस्लिम में होता है कि मम्मी या पेरेंट्स सिस्टर्स सभी का रहता है कि अगर ये इतना खतरनाक गेम है ताइक्वांडो, तो जाएंगी तो कहीं चोट लग जाए, फिर शादी में क्या चोट दिक्कत, लगने की डर बना रहता है। फिर मैं स्कूल की फीस ले आके मैंने स्टेडियम में एडमिशन करा लिया। कौन से स्टेडियम में आप? पंत स्टेडियम में मैंने स्टार्टिंग की थी 2012 में। तो मम्मी, मुझे याद है 1 महीने उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी। और मैं जब, आप समझ सकते हो कि जो घर की माता होती हैं या मम्मी होती हैं, अपनी खास करके बेटियों के ऊपर उनका सबसे बड़ा छत्र छाया होता है। और आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से इन्होंने जब एडमिशन लिया था पंत स्टेडियम में ताइक्वांडो के लिए, तो इनकी मम्मी और माता जी ने पूरी तरह से नाराज हो गई थी। उन्होंने 1 महीने तक बात नहीं किया था। इनको शुरुआती दौर में जैसे कि विरोध का सामना करना पड़ा था, घर से ही विरोध हो रहा था इनका। या विरोध नहीं कह सकते, ये कह सकते कि डर, मम्मी को डर था इस बात अच्छा, का। माता जी को ये कह रही है कि माता जी को डर था, यानी कि विरोध नहीं था। कहीं ना कहीं ये एक लड़की है और एक महिला है, इनका कल का शादी विवाह या कहीं तो शादी विवाह लग रही है या कोई अन्य चोट या शरीर में लग जाएगी, तो आने वाले समय में इनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारा जो डिस्टेंस है करौंदिया से लेकर पंत स्टेडियम आने के लिए, तो वो पैदल ही था, क्योंकि उस टाइम इतना मनी का नहीं था कि हम रिक्शे से आ जा पाए। तो आप समझ सकते हो कि कितनी गरीबी से उठ करके आज अमीना बानो ने अपने जिले का और प्रदेश का, यहाँ तक कि अपने घर वालों का नाम रोशन किए हैं। आप देख सकते हो कि कितनी गरीब घर की ये जो लड़की है, मैं कह सकता हूँ क्योंकि अभी ये शादीशुदा नहीं है, यंग है, कितनी इनकी कंडीशन, माली हालात कितनी दयनीय थी। आप समझ सकते हो कि आने जाने के लिए इनके पास भाड़ा तक नहीं होता था, क्योंकि जो गरीब घर की बहन बेटियां होती हैं, उनको ये चीज़ें हासिल करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिर मैं पैदल ही आना जाना करती थी। तो पर ये ठीक हुआ कि ट्रेनिंग करती रही। मम्मी नाराज़ थी। फिर एक बार मुझे लगता है कि 6-7 महीने बाद मैं बलरामपुर में एक मैच खेली हूँ। तो वहाँ से जब मेरा मेडल लगा, जब मैं आई हूँ, मेरा रेलवे मैं स्टेशन, आप सभी को बता दूं कि ये बलरामपुर अयोध्या मंडल में आता है। देवी पाटन मंडल या अयोध्या मंडल? अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल, वही बलरामपुर जो है जनपद गोंडा के जस्ट बाजू में अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ पे मंडल स्तर की प्रतियोगिता हुई थी। इन्होंने जो है वहाँ पे एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की। बड़ी हासिल करने की सबसे बड़ी इनकी लगन और मेहनत थी। आए दिन ये जो है प्रैक्टिस करती थी, है ना मैडम? तो फिर मैं वहाँ से, मुझे पता है सिल्वर मेडल लगा था, मेरा 2nd प्राइज था। जब मैं आई हूँ तो मेरी एक शॉप थी कपड़े की, उस टाइम खुल गई थी। तो जब सारे आसपास के लोग आके मुझे बधाई देने लगे, तो मम्मी का उस टाइम जो फेस का रिएक्शन था, यानी कि खुशी के मारे, और उनको बहुत प्राउड फील हो रहा था, अगर ये कहें तो। उस टाइम से मम्मी का मन समझ बदला। सकते हो कि इनकी माता जी के जो रिएक्शन था, यानी कि ये अचीवमेंट हासिल करने के बाद में किस तरह से माँ का जो सीना होता है, कलेजा होता है, कितना चौड़ा हो गया था। कहीं ना कहीं जो माँ बाप का सीना चौड़ा होता है, एक बेटा करता है। आज उनकी बेटी ने, अपनी बेटी की वजह से उनको गांव में, समाज में हर जगह इज्जत मिल रही थी। हाँ, तो उसके बाद मम्मी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। फिर दूर भी जाना हो तो वो हिचकिचाती नहीं थी। फिर उनके दिमाग में आ गया, अब तो ये ताइक्वांडो सीखती है तो ये कहीं भी जा सकती है, इसके साथ मतलब अपना डिफेंस कर सकती है। समझ सकती थी कि ये बंदी जो है छोटे स्तर की क्या नाम है, घोड़ा नहीं है, ये बड़े पैमाने की घोड़ा है, लॉन्ग रूट तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनको डर नहीं रहता था कि अब उनको समझ में आ गया था कि ये गेम ही नहीं है, ये अपनी सुरक्षा भी कर लेगी। तो वो भी बहुत ज्यादा, मुझे पढ़ाई के साथ साथ इसका भी बहुत अच्छा सपोर्ट मम्मी ने किया। उसके बाद में आपने उत्तर प्रदेश को कब रिप्रेजेंट किया? उत्तर प्रदेश को मैंने प्रेजेंट किया है 2010 में किया है, 2017 में भी मैंने किया है, और उसके बाद 2017 में मैं दिल्ली चली गई। अभी तक तो अगर मैं कहूँ कि 2016 तक मैंने जो खेला, डिस्ट्रिक्ट पंत स्टेडियम में भी खेला था, जिसमें 2 गोल्ड मेडल थे। फिर बलरामपुर, सहारनपुर, फिर कई जगह मैंने खेले हैं। मैडम, आपका अभी तक जैसे इंडिया लेवल पे आपने खेला है, तो आपके पास कितने ऐसे मेडल हैं जो गोल्ड हैं, सिल्वर हैं, कांस्य हैं? ऐसे तो मैं काउंटिंग, क्योंकि बहुत सारे मेडल्स हैं मेरे पास, क्योंकि इस टाइम है भी नहीं।
मैंने ये कह सकते हैं कि 7-8 मेरे पास गोल्ड हैं जो स्टेट के हैं, किक बॉक्सिंग के भी हैं, और हमारे पास ताइक्वांडो के पर्सनली 6 ऐसे हैं जो ब्रॉन्ज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को हैं, और भी हैं सिल्वर्स हैं और गोल्ड भी हैं। जैसे मैंने राजस्थान खेला है, गोवा खेला है, तो ये सब जगह पे दिल्ली खेला है, तो यहाँ के मेरे सारे गोल्ड हैं। आप समझ सकते हो अमीना मैडम के पास में कोई बंदा होता है सिल्वर के लिए तरसता है, दिन रात मेहनत करता है। इनके पास ऊपर वाले ने इतना गोल्ड, इतना सिल्वर, इतना कांस्य दे दिया है कि इन्हें खुद नहीं पता है कि मेरे रूम में कितना सिल्वर है, कितना गोल्ड है, कितना कांस्य है। आप समझ सकते हो ये जो अचीवमेंट हासिल किए हैं, दिन रात खून पसीने की मेहनत से अचीवमेंट हासिल किए हैं। तो अचीवमेंट में जो आपने इंडिया लेवल को रिप्रेजेंट किया था, इसमें आपको कोई समस्या आया जैसे कि कोच की तरफ से, या और भी कई समस्याएं सामना किए थे आप ऐसे कभी? अगर हम ये कहें तो सामना बहुत बार मैच हो रहा है पैसे की वजह से, क्योंकि आने जान जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट करे या नेबर हमारे आसपास के लोग सपोर्ट करें या पॉलिटिक्स का कोई भी सपोर्ट करे। स्टार्टिंग में या बीच में कोई सपोर्ट नहीं करता है, और कई बार ऐसा आया मैच हम लोगों को जाने के लिए, क्योंकि हम जब ट्रेनिंग भी लेने जाते थे पंत स्टेडियम में, तो वहाँ उस टाइम में 300 रुपये फीस थी। तो पहली बात ये होता था कि हम किसी तरह फीस पे करें, और कई बार ऐसा हुआ कि मुझे ट्रेनिंग में भी 1-1 साल की गैपिंग करना पड़ा, क्योंकि हर बार मम्मी नहीं दे पाती थी या फीस, या फिर हमें जहाँ टीम लेके भी जाया जाता था तो वहाँ पे भी होता था कि भाई 4000-5000 रुपए लग रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बीच में रोकने का प्रयास कर रहा हूँ, आप मम्मी का ही नाम बार बार कह रहे हैं। आपके जो फादर हैं, पिताजी है, वो क्या अब इस दुनिया में नहीं है? नहीं, मेरे पापा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत छोटी थी जब मैं। चलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इस शब्द पे मैं बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप एक बेटी हो और आप बेटी के साथ साथ एक महिला हो, क्योंकि महिलाओं का जो दिल होता है किसी के भी प्रति, वो आपके बाप हैं या पिता हैं। तो अगर आपको इस मैटर को यूं ही रोक दिया जाए और भी अन्य चीज़ों पे चर्चा करते हैं। जैसे मैडम आपको मैंने देखा है कई मंच साझा करते हुए, खास करके महिला जागरूकता अभियान में आपको हर एक जगह चीफ गेस्ट के तौर पे आपको बुलाया जाता है। आप उस लेवल पे कहाँ तक सटे लेवल या किस लेवल पे आप महिलाओं को जागरूक करती हैं, आप हमें कुछ बताने का प्रयास हाँ, करेंगे? बिल्कुल। मुझे लगता है कि पहले मेरा ये था कि मैं गेम खेलूंगी और इसी में करियर बनाऊंगी, ताइक्वांडो में ही। फिर थोड़े टाइम के बाद आया कि नहीं, मुझे सिविल में तैयारी करना है, कि थोड़ा सा मनी का जो प्रोसेस होता है इसमें इशू आया। लेकिन कहते हैं ना कि जब मैं खेल के आती थी, जब मुझे यहाँ अपने सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में सम्मानित किया जाता था, चाहे वो अपने डॉक्टर AK सिंह अंकल हो या हमारे कॉलेज के अजय सिंह हो या और भी अधिकारी रहते थे, तो उनको लोगों का सभी का कहना था, बेटा आप आगे निकल जा रहे हो अपने डिस्ट्रिक्ट से, तो और बच्चियों को भी निकालें। ये हाँ था कि बीच में ऐसा 1 साल का प्रोसेस चला, पर एक बार पुलिस लाइन में अभी तो जब मैं खेल के आई हूँ तो 26 जनवरी को मुझे सम्मानित करना था, तो वहाँ पे भी यही सवाल आया कि बच्चे आप आगे निकल गए हो, तो और भी बच्चियां हैं, आप यहाँ पे ऐसा सिखाना शुरू कर दें कि और भी बच्चियां साथ में निकलें, ताकि जिले का नाम और अधिक मात्रा में रोशन कर सकें या लोग जाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वजह से फिर मैं पुलिस लाइन में, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे पास इतना टाइम तो नहीं रहता था, पर हाँ मैं 1 घंटा निकाल के बच्चों को देना स्टार्ट कर दी। और अभी एक ऐसा समय आ गया है कि बच्चों की परफॉर्मेंस देख के और पेरेंट्स का जो है, अब मेरे दिमाग में है कि अच्छा ठीक है, मैं निकलती तो सिंगल निकलती। अभी इतने सारे पेरेंट्स का जो रहता है कि हाँ मेरी भी बच्ची ऐसा करे। जैसे आपने सुल्तानपुर में, चाहे वो मीडिया की बात कर लें या सिविल की बात कर लें या पॉलिटिक्स की बात कर लें, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझे सम्मानित नहीं किया है, और सभी बहुत सपोर्टिव हैं। अभी वो बोलते हैं बेटा आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे बताइए। पर हाँ ये लगता है कि नहीं, पेरेंट्स इतने सक्षम हैं और वो बच्चे भी हार्ड वर्क करते हैं। तो जैसे कि मैडम आपको जब शुरुआती किए थे इसमें, तो आपको समाज से, जैसे गांव से, ग्रामीण क्षेत्र या आपके रिलेटिव वाले रिश्तेदार या अपने कोई खास, इसमें आने के लिए आपको कोई फोर्स किया था या दबाव किया था कि आप मत जाइए, आप एक लड़की हो और आप एक महिला हो, आपको कल के दूसरे के यहाँ शादी विवाह करना है या कहीं जाना है तो कोई दिक्कत होगी, इस तरह की कोई चीज़ें सामने निकल के आई थी? अरे इस चीज का तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है, मुझे ही क्या हर लड़की को इस चीज का फेस करना पड़ता है। मैं समझ, और ये कास्ट की बात नहीं है,
हर कास्ट में होता है। अगर ये मैं नहीं कहती कि मुस्लिम में थोड़ा ज्यादा या उसमें, नहीं, सब कास्ट में है कि नहीं, लड़कियों खास करके मुस्लिम का जो पहनावा होता है आप समझ सकते हैं, और आप एक एज ए खिलाड़ी के रूप में आप प्रेजेंट करेंगी तो उनका पहनावा कुछ अलग होता है। खास करके ताइवांडो हो गया, और जैसे मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात कर लूँ तो बैडमिंटन में क्या नाम है, सानिया मिर्जा को आपने देखा होगा, उनका पहनावा और ताइवांडो का पहनावा कहीं ना कहीं अलग है, लेकिन मुस्लिम समुदाय से उठ करके इन लोग का पहनावा कहीं अलग है। पहनावों को लेकर कोई जैसे कि बात करते थे समाज में इस तरह आज मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि अभी तक मैंने जो 2012 से 2017 तक ताइक्वांडो खेला है, क्योंकि यहाँ पे कोच या और चीजें अभी इतनी अच्छी लेवल की नहीं है कि हम बहुत अच्छे लेवल पे जाके इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम प्रेजेंट कर पाए, क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग बहुत अच्छी हमें चाहिए होती है। तो यहाँ पे यानी कि इनका कहने का मतलब है जो कि उत्तर प्रदेश के कोच हैं इस संस्था के या स्पोर्ट के कोच हैं, ताइवांडो को अच्छे से अच्छे कोच मिलने और हर सुख सुविधा मुहैया कराई जाए। तो इनका कहना है कि इंडिया लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत का नाम रोशन किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इसी वजह से हमें छोड़ना पड़ा, फिर हम 2017 में दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे किक बॉक्सिंग के जो कोच हैं, जमशेद खान एकेडमी है सुभाष नगर में, तो वहाँ पे जब मैं गई तो किक बॉक्सिंग में शॉर्ट्स पहन के खेलना होता है, तो उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि मैंने कभी पहना नहीं था। तो हमारे यहाँ उस टाइम 2016 में एसपी पवन कुमार थे। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई, मैंने थोड़ी भी दुनिया को देखा या समझा है, मेरे पिता तो नहीं है, लेकिन हाँ जब वो मुझे सम्मानित किए या पिता के जैसे आप उनको मान सम्मान दें। हाँ, अगर मैं कहूँ कि अगर कोई मेरा आइडियल है तो एसपी पवन कुमार है, और मैं उन्हें मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ। आज समझ सकते हो कि एक तरफ जो महिला होती है, खास करके बहन बेटियां होती हैं, समाज या चार दीवारी के अंदर से कहीं निकल के जाती नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये किस पवन कुमार की बात कर रही है, पुलिस अधीक्षक जनपद सुल्तानपुर, वही पवन कुमार जो 2016 में यहाँ पे नियुक्त थे, उनको ये अपना आइडियल मानती हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने इनको जागरूक किया था। बिल्कुल, वो बल्कि उनका ट्रांसफर भी हो गया था, पर वो उन्होंने कहा था बेटा चाहते थे कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की तो मुझे बताइएगा। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अगर मैंने नेशनल में किक बॉक्सिंग में जो भी मेडल जीते हैं, चाहे वो स्टेट हो, दोनों की मैं बात कर रही हूँ, तो उनके वो जो कहते हैं ना कि एक कहीं ना कहीं एक भाई की और एक दोस्त की और एक मोटिवेट करते हैं कि बेटा ये नहीं, हाँ ठीक है आप पहनो, जब आप आगे बढ़ जाओगे तो ये कपड़ों पे कोई ध्यान नहीं देगा। तो इस बात को उन्होंने कहा और मैंने इस बात को समझा कि ठीक है, तो मैं उनका हमेशा दिल से शुक्रिया करूंगी, और ऐसे आइडियल सबको मिले। जी बिल्कुल। मैं एक चीज और जानने का प्रयास करूंगा कि जैसे कि आप एक गरीब घर से उठ करके कितनी अचीवमेंट हासिल की, कितनी सफलताएं हासिल की। आपकी जो एकेडमी है, आप जो एकेडमी चला रहे हैं, किसी गरीब घर की बच्ची या बच्चियां आपके एकेडमी में जो है अपना भाग लेना चाहते हैं या एडमिशन कराना चाहते हैं, उसके लिए कोई आपने खास विशेष योजना या कोई प्रबंधन बना के रखी हुई है? हाँ बिल्कुल, हमारे एडमिशन के जो प्रोसेस हैं वो 1500 रुपये एडमिशन फीस है, 500 रुपये महीना है, और जो जैसे बहुत गरीब हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मेरा एम यहाँ है कि बच्चियाँ हो, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो मैं उसको ट्रेनिंग दूँगी। और अपने यहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जो गरीब हैं, अभी जो बच्ची नेशनल स्टेट खेल के आई, नेशनल के लिए सेलेक्ट है, तो वो भी सीख रही, काफ़ी बच्चे अपने यहाँ फ्री में भी सीख रहे हैं। आपके यहाँ अभी तक जैसे 100 प्लस बच्चे हैं और कई शिफ्ट में शायद हो सकता है, मैं जहाँ तक अनुमान लगा रहा हूँ, कई शिफ्ट में आपके बच्चे जो है ट्रेनिंग लेते हैं आपके माध्यम से। तो कौन कौन सी शिफ्ट आपके यहाँ चलती है? हाँ, अभी अपने यहाँ 2 शिफ्ट चल रही है, एक 4 से 5:30 चल रही है और एक 5:30 से 7 चल रही है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करता हूँ कि अमीना ताइक्वांडो एकेडमी में जितने भी बच्चे लाइनअप हैं या यहाँ पे उपस्थित हैं, इन सभी को दिखाएं, और कैमरामैन से अनुरोध करता हूँ कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनको दिखाने का प्रयास करें, और हमारे सभी दर्शक देख सकते हैं कि एक गरीब घर की बच्ची और बहन बेटी ने एक गरीबी की दलदल से निकल करके आज कितने बड़े मुकाम को हासिल किया है।
और इनके धन्य हैं वो माँ बाप, वो भाई बहन जिन्होंने इनको सपोर्ट एवं समर्थन किया। और मैं अपने कैमरामैन साथी से अनुरोध करता हूं कि कैमरामैन साथी हमारे इस जो है एक विशेष जो है आपसे आग्रह है कि अपनी बहन बेटियों को जिसमें उनकी रुचि हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खिलाड़ी का कोई सा भी खिलाड़ी हो, चाहे क्रिकेट बॉल हो, बास्केटबॉल हो या खो खो हो या जो है ताइवांडो का खेल हो, चाहे बैडमिंटन का खेल हो, चाहे वो कोई सा भी अन्य स्पोर्ट हो, आप अपने बच्चे एवं बच्चियों को जरूर प्रोत्साहन करें। और जाते जाते मैं आप सभी को एक विशेष बात बता दूं कि हमारा जो चैनल है, मैं इस समय लाइव कवरेज ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, चाहे वो धार्मिक चीज़ें हो, चाहे वो सामाजिक चीज़ें हो, चाहे वो राजनीतिक चीज़ें हो, चाहे वो महिलाओं से संबंधित जागरूकता अभियान हो। तो मैं एक अंतिम शब्द को बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ, सच का मैं पैरोकार हूँ, हर गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे कुचले की आवाज़ हूँ। हाँ, मैं पत्रकार हूँ। राम राम, दुआ सलाम, नमस्कार।